दुनिया भर में एक ऐसी चीज़ नोट की होगी जहाँ पर ज़्यादातर तादाद टूटे हुए दिल की है। ज़्यादातर लोग जो वो ऐसे आशिक है जिनकी मोहब्बत मुकम्मल हुई नहीं होती, जिन्हें प्यार कभी मिला ही नहीं होता। ओ हाय, मैं हूँ धनंजय, आपका फ्रेंड, जो आपको बताएगा कि जो पेन होता है ना, पेन हमें बदल क्यों देता है। अगर आपको हमारी बातें पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एंड मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सालों पहले मेरा किसी के साथ कन्वर्सेशन हुआ था और एक बार उनके साथ मेरी बात हो रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि जो सैड सॉन्ग होते हैं ना, वो इतने पॉपुलर क्यों होते हैं। तो उनका बहुत ही प्यारा सा ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने बताया था कि धनंजय, अगर हम जितने भी प्यार के गाने, ज़्यादातर लव सॉन्ग्स, तो आप हमेशा नोटिस करना वो गाने जहाँ किसी के दिल टूटने की बात होती है, जैसे कि सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, या फिर तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही। जब भी आप किसी को पुकारने की बात करते हैं, आप किसी को याद कर रहे हो जो आपके पास नहीं है, you thinking of that person and you are missing that person। तो मिसिंग एंड फीलिंग वाले गाने होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं पूरी दुनिया में, नॉट इन जस्ट इंडिया। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, कि उन्होंने बहुत खूबसूरत आंसर दिया। पता है कि धनंजय, जो मोहब्बत है ना, वो हर किसी को नहीं मिलती। तो अगर हम दुनिया भर में एक चीज़ देखें ना, नोट करें ना, तो ज़्यादातर तादाद टूटे हुए दिल की है। ज़्यादातर लोग जो है वो ऐसे आशिक है जिनकी मोहब्बत मिली नहीं होती, जिन्हें कभी प्यार नसीब नहीं हुआ होता। विच इज़ वाई मेजॉरिटी ऑफ सैड सॉन्ग, सैड लव सॉन्ग, एंड इवन फिल्म्स, इफ लुक एट, दे आर पॉपुलर बिकॉज यू रिलेट टू दैम। इंसान के अंदर की तकलीफ़ें जो होती है वो उससे बाहर निकलती है। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। टॉक अबाउट कि हमें प्यार नहीं मिला होता। दर्द जो है, पेन जो है, वो हमें किस तरह से बदलता है और क्यों बदलता है, इसके बारे में बात करेंगे। कभी आपका ब्रेकअप हुआ है या वन साइडेड लव हुआ है आपको कभी? अगर मेरी बात की जाए तो मुझे बहुत बार हुआ है। ब्रेकअप भी हुआ ही होगा, मेरा भी हुआ है, आई एम डैम श्योर आपका भी हुआ होगा। पर अगर आपके अंदर वो हिम्मत अभी भी है कि यार फिर से धोखा मुझे ना मिल जाए, इसलिए आप प्यार करने से फिर से डरने लगे हो, तो मुझे लगता है कि आपको फिर से शुरुआत करनी होगी, फिर से प्यार करना होगा। मेरी खुशी में आपका आंसर मिल रहा होगा आपको कि अगर आपको एक बार धोखा मिला भी हो तो उसे भुलाकर आप आगे बढ़ो। सच कह रहा हूँ, और शायद मेरी आवाज़ में मेरी मुस्कान झलक रही होगी, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि एक नुकसान की बात भी तुम्हारे अंदर वो सवाल आया ज़रूर कि क्या मैं पहले जैसा था वैसा हो जाऊँगा। तुम्हारे सवाल में ही जवाब है यार, तुम चाहते हो वैसा होना जैसे तुम पहले हुआ करते थे। किसी भी तूफान के बाद जो नाव होती है ना, वो फिर से बैलेंस पे लाना, वो खुद के मनोबल पे डिपेंड करता है। अगर आप में इतनी हिम्मत तो है ना, तो मुझे लगता है कि आप आधी लड़ाई तो जीत चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड बाकी की जो आधी लड़ाई है वो जीत लेंगे हम मिलकर। मुझे एक बात पूछनी है, आपने बचपन में साइकिल तो चलाई होगी ना, 2 बार गिरे होगे, 3 बार गिरे होगे, फिर क्या? आपने कभी हार नहीं मानी है ना? तो अब बहुत बार गिरे होगे, बहुत बार चोट भी लगी होगी, आपने हार मानी नहीं ना? आपने वो साइकिल सीखी है, आपने बहुत मेहनत की, तब आपने हार नहीं मानी थी है ना? आपने ऐसा तो नहीं बोला था नहीं यार, दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, नहीं ना? आपने वो सीखी, तो इस बार भी आपको सीखना तो पड़ेगा है ना? एंड आई एम डैम श्योर कि आपने तब हार नहीं मानी ना, तो इस बार भी मत मानो यार। 2 बार या 3 बार साइकिल से गिरने के बाद क्या यार, कोई साइकिल चलाना थोड़ी ना छोड़ देता है। हम तो उसके बाद कितनी नई चीज़ें सीखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, लोग जहाज़ चलाते हैं। आई एम सो सॉरी,
उड़ाते हैं मतलब। तुम नए एक्सपीरियंस को मना नहीं कर सकते है ना, पर हाँ ये ज़रूर है कि नए रास्तों पर पुराने अनुभव को लेकर चलना नाइंसाफ़ी होगी। तो पुरानी जो यादें हैं उसे लेकर मत घूमो यार। आप नए एक्सपीरियंस को आई थिंक बिगाड़ रहे हो कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि अगर साइकिल नहीं है तो रास्ता भी तो नया होना चाहिए। और जब अच्छे लोग ज़िंदगी में आएंगे ना तो प्यार और भरोसा दोनों अपने आप आ जाएगा। आपने वो गाना सुना था चंदा मेरे यहाँ? तो हाँ, वो किसी के याद पे लिखा था। अगर आप किसी को बहुत याद कर रहे हो और वो गाना आपके साथ और वो आप गाना सुन रहे हो तो वो दुख डबल हो जाएगा, आपको रोना आ जाएगा। पता है वो ब्रेकअप सॉन्ग है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि कितनी दफ़ा सुबह को मैंने तेरी आंगन में बैठे मैंने शाम की या चंदा मेरे यहाँ। इट्स टॉक्ड सो ब्यूटिफुली अबाउट पेन, है ना। नाउ पेन कैन बी वेरी डिफरेंट। जैसे कि 16 साल के लड़कों के अंदर अलग पेन होता है, शायद 22 साल की किसी लड़की के लिए पेन ये हो कि जिसे वो पसंद करती है वो किसी और को पसंद करता है। यू नो हु नोस। जब भी हमें पता होता है कि वो इंसान हमसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, तो भी हमारे अंदर वो प्यार कम नहीं होता। वो प्यार बढ़ता रहता है पर वो प्यार कम नहीं होता। शायद वही तो प्यार है असलियत में। तुम्हें पता है कि वो पर्सन तुम्हें प्यार नहीं करता, फिर भी तुम अपनी बाहें खोलकर उसे बहुत प्यार करते हो और फिर भी तुम्हारा प्यार कम नहीं होता। उसे कहते हैं प्यार। उस इंसान को दूर से देखकर मुस्कुराना, दूर से ही देखकर एक खुशी होती है दिल में कि वो इंसान ठीक है यार, वो इंसान खुश है किसी और के साथ। फिर भी हमारे अंदर एक डर होता है कि वो इंसान दूर ना चला जाए हमसे, और इसे कहते हैं वन साइडेड लव। हुआ है ना आपको भी, कभी ना कभी हुआ ही होगा, मुझे भी हुआ है। आपको पता होता है कि वो इंसान आपके लिए नहीं बना, वो इंसान आपके लिए है ही नहीं, फिर भी आप उसे देख के जाते हो, फिर उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हो। शायद एक इंसान को देखने के लिए आप कॉलेज भी जाते हो कंटिन्यूसली, कभी ड्रॉप नहीं मारते, कभी बंक नहीं मारते, है ना। वो बहुत ही खूबसूरत पल होता है हमारी लाइफ का, कि पता होता है कि वो इंसान हमारा है ही नहीं, फिर भी हम प्यार किए जा रहे, प्यार कम ही नहीं होता। आपको पता है जो रेखा जी है ना, वो अमिताभ बच्चन को बहुत प्यार करती है। उनको पता है कि वो उनके है नहीं, उनके कभी बन नहीं सकते, तो भी वो बहुत प्यार करती है। और अमिताभ बच्चन को भी पता है कि रेखा जी उनसे बहुत प्यार करती है, पर अमिताभ बच्चन प्यार करते थे जया बच्चन से। शायद भगवान ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया हो, है ना। पता है रेखा जी ने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि वो अभी भी उनके अंदर अमिताभ बच्चन ही बसे हुए हैं। अभी भी वो अमिताभ बच्चन से ही प्यार करती है। शायद इसे ही कहते हैं वन साइडेड लव, जो ना ही हमें आगे बढ़ने देता है, ना ही उन यादों से हमें उभरने देता है। कितना दुख होता है ना जब हमें पता होता है कि वो इंसान हमारे लिए बना ही नहीं है, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। बहुत दुख होता है ना। आई थिंक रात को बहुत लोग रोते भी होंगे कि यार भगवान प्लीज़ यार ये इंसान मुझसे प्यार करने लगे। पर पता है तब भगवान क्या कहते हैं? और भगवान कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी मनपसंद चीज़ ना दूँ तो तुम बुरा मत मानना। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशी नहीं चाहिए, लेकिन तुम जूम आउट करके अपना बिगर पिक्चर भी तो नहीं देख सकते। अभी तुम जो चीज़ पाने की मेरे सामने दुआ मांग रहे हो ना, कुछ टाइम के बाद भूलने की भी दुआ मांगोगे। वो क्या है ना कि तुम्हें तुम्हारे आज की फिक्र है, पर मैंने तो तुम्हारा आने वाला कल भी लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें मिलना अच्छी बात है, पर कुछ चीज़ें ना मिलना उससे भी बेहतर। चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कभी आपको गाने से प्यार हुआ है? मुझे हुआ है। बहुत सुनता था मैं वो गाना, बहुत खूबसूरत गाना था वो, पर मैंने उस गाने के बारे में किसी को बताया नहीं,
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस गाने को नज़र लग जाए लोगों की। फिर अचानक से लोगों की नज़र लगी उस गाने को। फिर क्या, धीरे धीरे सब उस गाने को प्यार करने लगे। मेरे गाने को नज़र लगी, तब भी मैंने उस गाने को प्यार करना बंद नहीं किया। बस मैंने उस गाने को सुनना बंद कर दिया। जब लगे कि आप जिसे बहुत प्यार करते हो ना, अब उसे आपकी प्यार की ज़रूरत नहीं, तो चले जाना चाहिए।